सिवान में शहाबुद्दीन के परिवार को इग्नोर करना राजद के लिए अब महंगा साबित हो रहा है और ये लोकसभा क्षेत्र में जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां मुसलमान इनसे नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं। जिन सीटों पर चुनाव हुआ, 9 सीटों पर चुनाव हुआ, 2 चरणों का चुनाव समाप्त हो गया, उसमें से सीमांचल क्षेत्र में तेजस्वी का विरोध काफी हुआ और ये विरोध का कारण ये था कि आपने मुसलमानों के सबसे बड़े नेता को साइड क्यों कर दिया। तेजस्वी को ये बताना पड़ रहा था कि हमने टिकट उनको दिया था, राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अभी इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हिना साहब बताएंगी, लेकिन शहाबुद्दीन के परिवार को इग्नोर करना 40 सीट पर राजद को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। हर सीट पर मुसलमान एक भूमिका में है, कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में है, कई सीटों पर वो इस भूमिका में है कि वो अगर किसी को वोट करे तो एक साइडेड जो है मत जाएगा, एक साइड जो है वो मत जा सकता है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए ये मुश्किल बड़ी घड़ी है, क्षण है कि वो शहाबुद्दीन परिवार से दूर हुए और ना सिर्फ सिवान में बल्कि बिहार के 40 सीट पर नुकसान हो रहा है। मुसलमान इनसे दूरी बना रहे हैं। मुसलमान या तो वहाँ के निर्दलीय कैंडिडेट को वोट कर दे रहे हैं, जैसे पूर्णिया में हुआ। पूर्णिया में मुसलमान जो हैं वो वोट कर दिए पप्पू यादव को। नवादा के जो मुसलमान और यादव हैं वो वोट करते हैं राजवल्लभ परिवार को। तो तेजस्वी यादव को नुकसान हो रहा है। एमओआई समीकरण अब पूरी तरीके से टूटते हुए नजर आ रहा है। एमओआई समीकरण के बदौलत लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी, लेकिन वही समीकरण अब पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। वो समीकरण अब किसी के पास नहीं है और लालू यादव जिस समीकरण के बल पर अपने आप को सबसे बड़ा नेता बता रहे थे, उसी समीकरण को तेजस्वी यादव ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब सिवान सभी सीटों पर भारी पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या तेजस्वी यादव इसको मैनेज कर पाएंगे या फिर इसी तरीके से बर्बाद होंगे। लेकिन एक बात तो ये तय हो गया कि मुसलमान अब राजद के साथ नहीं है। मुसलमान ये समझ गए कि सिर्फ ये लोग टोपी पहनते हैं, हिस्सेदारी नहीं देते। चाहे किसी भी दल की बात कर ले, जेडीयू, राजद, भाजपा, सभी की बात करे, ये लोग सिर्फ टोपी पहनना चाहते हैं। हिस्सेदारी की बात करिएगा तो ये कहते तो हैं कि हम आपका टोपी पहन लिए, हिस्सेदारी किस बात का। और अब देख लीजिए सभी मुसलमान जो है वो अपना प्लान तैयार कर रहे हैं कि या तो असुद्दीन ओवैसी या फिर निर्दलीय, लेकिन ना ही कांग्रेस ना ही राजद, किसी को अपना वोट नहीं देना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बना रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।